नारायण देवराज इंद्र, भयासुर के विरुद्ध युद्ध की रणनीति बनाने से पहले इतना अवश्य विचार कर लें कि भयासुर को वरदान परम देव श्री महागणेश की अवतारी गौरीपुत्र श्री गणेश ने दिया है। आप सभी की दिव्य शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। आप सभी श्री महागणेश भक्तों को भयासुर का प्रणाम। बोलो श्री महागणेश की जय। श्री महागणेश की जय। बोलो गौरीपुत्र श्री गणेश की जय। गौरीपुत्र श्री गणेश की जय। इस स्वर्ग राज सभा में केवल आप ही मुझे श्री महागणेश के भक्त दिखाई पड़ते हैं। भैया, क्या तुम श्री महागणेश को अपना आराध्य नहीं मानते? श्री गणेश ने मुझे वरदान दिया है कि मैं श्री महागणेश को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं और संसार को उनकी भक्ति के लिए प्रेरित करूं। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वर्ग सम्राट इंद्र को पराजित करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूं। भैया, क्या मुझे कोई ये बताएगा कि आप में से इंद्र कौन है? वरदानी भयासुर, इस समय तुम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़े हो। जय जय श्री महागणेश। तो आप हैं देवराज इंद्र। अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में श्री महागणेश की भक्ति भावना नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। इसलिए अब मुझे असुर साम्राज्य की स्थापना करनी ही पड़ेगी। जय जय श्री महागणेश। कृपया असुरगण प्रकट हो। देवराज, देवराज यहाँ से तुरंत निकल चलिए। ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने आज से पहले नहीं देखा। जय जय श्री महागणेश। ये बातों में हमें भ्रमित कर रहा है। हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते देवराज। इन्हें देखकर ही मुझे भय लग रहा है। यहाँ से शीघ्र भाग चलिए। मैं फिर कह रहा हूँ देवराज, भयासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महागणेश। यदि आप श्री महागणेश की आराधना करेंगे तो भयासुर आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम धन्य हो बंधु, तुम्हारे मन में श्री महागणेश की भक्ति की अलख जग रही है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री महागणेश। भैया इंद्र, इनका कहना सत्य है। यदि तुम श्री महागणेश की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारा बंधु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर बैठूंगा। मैं श्री महागणेश की आज्ञा मानूंगा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी। देवराज, इसकी मीठी मीठी बातों में ना आए, तुरंत निकल चले, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोच विचार ना करें देवराज, शीघ्र निकल चलें। आपका परिचय जानने की आवश्यकता नहीं है। आप भी मेरे समान श्री महागणेश के भक्त हैं और भक्तों का परिचय उनकी भक्ति होती है। तुम धन्य हो भयासुर, धन्य है तुम्हारी भावना। तुमने मुझ नारद की भक्ति को भी शिक्षित कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा बंधु? अभागे देवता, तुमसे भयभीत होकर अदृश्य होकर भाग गए। अब तुम इस स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हो जाओ और श्री महागणेश के वरदान के अनुसार सुख भोगो। ऐसे नहीं बंधु, इस स्वर्ग सिंहासन पर तुम भी मेरे साथ विराजमान हो, क्योंकि इस सिंहासन पर हर श्री महागणेश भक्त का उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। जय जय श्री महागणेश। धन्य है आपकी लीला प्रभु। बंधु भयासुर, कृपया मुझे स्वर्ग सिंहासन पर आसीन होने की आज्ञा ना दें। मैं तो इस संसार में जन कल्याण की भावना से भागवत भक्ति का प्रचार करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो,
नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। यदि तुम मेरे साथ इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो मैं ही बैठ जाता हूँ। जय जय श्री महागणेश। देवराज, वो भयानक भयासुर कहीं हमारा पीछा तो नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझसे कुछ मत पूछो। विचित्र और विकराल भयासुर का स्मरण करके मुझे तो कपकपी सी हो रही है। श्री महागणेश ने अपना भक्त बनाकर मेरे पीछे उसे छोड़ दिया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। प्रणाम देवराज इंद्र। कुबेर, तुम? आप व्यर्थ भयासुर से भयभीत हो रहे हैं। श्री महागणेश के भक्त भयासुर में असुरों जैसा एक भी दुर्गुण नहीं है। क्या आज से पहले कभी आपने इतना मीठा बोलने वाला और भक्ति का प्रचार करने वाला असुर देखा है? मेरे समीप आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप भयासुर से भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर यहाँ भाग आए हैं, तो मैं आपको यह बताने चला आया कि भयासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी श्री महागणेश की भक्ति देखकर मैं तो धन्य हो गया और मुझे इस बात का पश्चाताप भी नहीं है कि वो मेरे शरीर से जन्मा है। तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप करना ही होगा कुबेर। तुमने मित्रता की आड़ में मेरी पीठ में खंजर भोंका है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य है ही नहीं। तुम्हारे कारण आज मुझे स्वर्ग छोड़कर यहाँ वहां भागना पड़ रहा है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है देवराज। किसी का भी अपमान करना आप अपना अधिकार समझते हैं। सत्य तो यह है कि सारी दुर्घटना आपके कारण हुई है। ना आप मुझे गगन विहार के लिए बुलाते, ना नारद से मेरी भेंट होती, ना शक्ति माता को मुझे दंड मिलता, और ना ही भयासुर मेरे शरीर से जन्म लेता। तुम्हें जो दंड मिला है वो तुम्हारी दुष्टता के लिए पर्याप्त नहीं है। समय आने पर तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियां भी इंद्र का नाम लेकर थर थर कांपेंगी। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। इंद्र, बहुत सुन लिया मैंने तुमको। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं कि यदि तुमने अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए श्री महागणेश की भक्ति स्वीकार नहीं की, तो मेरे शरीर से जन्मा भयासुर तुम्हें तुम्हारी भूल का ऐसा भयानक दंड देगा जो तुम कभी भुला नहीं पाओगे, कभी भुला नहीं पाओगे। आपने उचित नहीं किया देवराज। संकट काल में शत्रु की संख्या बढ़ाना उचित नहीं होता। धन कुबेर तो वैसे भी मित्र भाव से आपके समीप आया था। मुझ में दोष ढूंढने का प्रयास ना करे पवनदेव। आप इस धन कुबेर को नहीं जानते। यह हमारे समीप षड्यंत्र बनाकर आया होगा। मैंने इसे अपमानित करके उचित ही किया है। देवराज, इस प्रकार कब तक हम आकाश में यूं ही भटकते रहेंगे? तो क्या करें हम? क्यों ना हम देव माता अदिति के आश्रम में चलें? हाँ देवराज, देव माता अदिति के आश्रम में हम किसी भी भय और संकट से सुरक्षित रहेंगे। देवी अदिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें। जो कुछ भी होगा वो शुभ ही होगा। स्वामी, अब शुभ नहीं होगा। आपने स्वयं ही देख लिया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वरदानी भयासुर को उत्तेजित करके यहाँ से भेजा है। अब वह शक्ति संपन्न असुर अपनी अतुल्य वरदानी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर देगा और हमारा इंद्र। नहीं नहीं देवी अदिति। माता, माता, दुष्ट भयासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करके हमें स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है। माता, आज से पहले ऐसा विचित्र और भयानक असुर हमने नहीं देखा। वो मीठी मीठी बातें कर हमें भ्रमित कर अपना बंदी बना लेना चाहता था। उसे देखकर हम भय से थरथर कांपने लगे। माता, वो हमारा पीछा करते हुए किसी भी समय यहाँ आ सकता है। उस दुष्ट से हमारी रक्षा करें माता। हमारी रक्षा करें माता। हमें शरण दो माता। इस संसार में शरणागत तो एकमात्र परम देव श्री महागणेश है। उनकी शरण में जाने से सभी को संकटों से मुक्ति मिलती है। तुम सब भी परम देव श्री महागणेश की शरण में जाओ, उनकी पूजा आराधना करो। वे तुम्हें भी अभय प्रदान करेंगे पुत्रों। श्री महागणेश का नाम लेकर हमें भ्रमित न करें पिताश्री।
ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं सत्य कह रहा हूं पिताश्री। श्री महागणेश ने ही उस दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय का वरदान देकर हमें भय के सागर में धकेल दिया है। मैं उनकी शरण में जाना तो दूर, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा मानसिक संतुलन खो तो नहीं गया इंद्र? परमदेव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। हमारे सामने तुम उनकी निंदा कर रहे हो। सावधान इंद्र, यदि तुमने परमदेव श्री महागणेश की निंदा का दुस्साहस किया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र इंद्र, परमदेव श्री महागणेश भक्त वत्सल है, शरणागत के रक्षक है। जन्म लेने वाले हर जीव को उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी कृपा से ही जीव को जीवन प्राप्त होता है। पुत्र इंद्र, तुम्हें अपनी भूल की क्षमा याचना करनी होगी। नहीं पिताश्री, मैंने कोई भूल नहीं की है। उन्होंने न जाने किस भय का प्रतिशोध मुझसे लिया है। यदि आपके पास संकट से मुक्ति का कोई अन्य उपाय हो तो मुझे बता दें। जो सबसे अधिक सार्थक उपाय था वो हमने तुम्हें बता दिया है। यदि तुम परमदेव श्री महागणेश की शरण में नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते पुत्र इंद्र। मैं स्वयं अपनी सहायता करूंगा। संकट के इस बादल को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगा। जो स्वयं का पुरुषार्थ नहीं कर सकता उसे शुभ शक्तियों की कृपा भी नहीं मिलती इंद्र। तुम्हारे पुरुषार्थ की सफलता के लिए पूजा आराधना करना अति आवश्यक है पुत्र इंद्र। जिन श्री महागणेश के कारण आज मैं संकटों से घिरा हूं, मैं उनकी भक्ति और आराधना कदापि नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे साथ शत्रु के समान व्यवहार किया है। तुम्हारी दुष्टता अब क्षमा के योग्य नहीं है इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की आराधना के इस पुण्य धाम में तुम उनकी निंदा का दुस्साहस कर रहे हो। अब मैं ये भूल कर कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा देती हूँ। देवराज, देवराज आप अपनी भूल की क्षमा याचना कीजिए। अपनी भूल के कारण इस संकट को और भयानक न बनाएं देवराज। देवराज, परमदेव श्री महागणेश महाकृपालु है, दयावान है। आपकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर वे आप पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। श्री महागणेश की कृपा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो उनके अन्याय का विरोध करूंगा। उन्होंने मेरे साथ जो अनर्थ किया है उसका विरोध करना मेरा कर्तव्य है। पुत्र इंद्र, देवी अदिति, देवगण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना आरंभ करनी होगी, अन्यथा हमारी युगों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। आओ। महादेव अपने ध्यान को विराम दें और मेरी पुकार सुने महादेव। देवराज, आज आपके स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है। कहें, क्या कहने पधारे हैं आप? आशुतोष, श्री महागणेश के अवतार आपके पुत्र गजानन श्री गणेश ने मेरे साथ भयानक अन्याय किया है। कैसा अन्याय देवराज? उन्होंने दुष्ट भयासुर को स्वर्ग विजय वरदान देकर मुझे स्वर्ग छोड़ने पर विवश कर दिया है महादेव। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। देवराज, परमदेव श्री महागणेश ने आपसे कोई अन्याय नहीं किया है और न ही मैंने किया है। आपने तो स्वयं से ही अन्याय किया है। अपनी भूल के कारण आपने अपने अन्याय में देवताओं को भी भागी बना दिया है। गौरी पुत्र, आप ऐसा कहकर अपने अन्याय को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। भला अपने साथ कौन अन्याय कर सकता है? देवराज, कोई भले ही अपने साथ अन्याय ना करे, परंतु आपने अपने साथ अन्याय अवश्य किया है। श्री महागणेश की कृपा से भयासुर तो उनका परम भक्त बन चुका है। उसने आपसे भी श्री महागणेश की आराधना करने का निवेदन किया था। क्या यह सत्य नहीं है देवराज कि भयासुर ने आपको स्वर्ग से नहीं निकाला? आप स्वयं ही भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग आए। भयासुर ने तो आपको श्री महागणेश की भक्ति के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर
एक साथ बैठने का निमंत्रण भी दिया था। आप मौन क्यों हैं देवराज? जिस अन्याय का प्रतिकार करने आप यहाँ आए थे, वो कहते क्यों नहीं? देवराज, एक भूल को छुपाने के लिए मनुष्य को सैकड़ों भूल करनी पड़ती है। भूल तो आपने की और दोष मुझ पर मर रहे हैं। यह अनुचित है देवराज। स्वर्ग के द्वार अब भी आपके लिए खुले हैं देवराज। आप अपने मन में श्री महागणेश की भक्ति का अलग जगाते हुए स्वर्ग जाएंगे तो भयासुर आपका स्वागत ही करेगा। आपको प्रेम पूर्वक स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाएगा। उसके बंधु भाव से कुछ शिक्षा लो। उसी के समान बंधु भाव के साथ आप स्वर्ग लौट जाएं। देवराज, झूठे भय ने व्यर्थ ही आपको भयभीत कर दिया। अब आप तुरंत स्वर्ग पहुँचे। भय को अपने हृदय से निकाल दें। परंतु ध्यान रहे देवराज, भयासुर ने श्री महागणेश की भक्ति का संकल्प किया है। स्वर्ग जाने से पहले आपको अपना अहंकार और अभिमान त्याग कर महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। परंतु माता, मैं उस भयानक भयासुर के साथ स्वर्ग में कैसे रह सकता हूँ? हे देवाधिदेव, उस दुष्ट को स्वर्ग से हटाएं। अपने भीतर के स्वार्थ का त्याग करें देवराज। देवी पार्वती ने आपको उचित परामर्श दिया है। जब तक आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपका वरदानी भयासुर तो क्या, किसी के साथ रहना असंभव है। अहंकार और अभिमान का त्याग करते ही आपके भीतर परम शुद्ध बंधु भाव जन्म लेगा। तब आपको न ही भयासुर का भय लगेगा और न ही अन्य कोई कष्ट होगा। देवराज, आज आप विद्रोह के स्वर लेकर कैलाश पधारे थे, परंतु कृपा निधान भोलेनाथ ने आपको ऐसा उपचार दिया है जिसका पालन करके आप जीवन में अपने आने वाले हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। देवराज, आप जिस उद्देश्य के लिए कैलाश पधारे थे वह तो पूर्ण हो गया। अब आप शीघ्र स्वर्ग लौटे। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता श्री।